अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर शांतिवन में हम यहाँ हमारे सामने बनारसी लाल जी बैठे हैं, जो कि यहाँ के मेडिकल विंग के सेक्रेटरी हैं। वो अभी नशा मुक्त अभियान जो चल रहा है पूरे भारत के अंदर, तो उनका भी ये संकल्प है कि पूरे भारत को नशा मुक्त बनाया जाए। आज ही उन्होंने डायमंड हॉल के अंदर सभी भाई बहनों से ये वो हाथ रख के प्रतिज्ञा कराई कि हम नशे छोड़ देंगे, हम कभी भी नशा नहीं करेंगे। वैसे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कोई नशा नहीं करते, लेकिन इन्होंने ये शपथ दिलाई कि जितने भी लोग हैं जो आपके संपर्क में आते हैं, नशा मुक्त करते हैं, आस पड़ोस के अंदर हैं, उनको नशा मुक्त कराने में मदद करें, जिससे हम भारत को नशा मुक्त बना सकें। अभी नशा मुक्त के विषय के अंदर हमारे सामने डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब कुछ आपको इस विषय के अंदर जानकारी देंगे। ओम शांति भाई साहब। थैंक यू। नशा मुक्त भारत अभियान ये सरकार के साथ MOU 4 मार्च को हुआ और आज 10 मास हो चुका है, लेकिन इतनी सेवाएं हुई है और भारत में एक लहर फैल गया है ब्राह्मण परिवार में कि नहीं, भारत को नशा मुक्त बनाना ही बनाना है। सब लोग एकजुट से लगे हुए हैं। अभी ये भारत सरकार हमारे साथ कैसे जुड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना जरूर चाहूँगा, क्योंकि जितने भी NGO नशा के छुड़ाने का काम कर रही है, लेकिन लोगों को रिजल्ट 10%, 20%, 15%, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिजल्ट मिला है तो किसी को 30% मिला है। हालांकि सरकार रिहेबिलिटेशन सेंटर हर जगह खोल रखी है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जब ब्रह्मा कुमारी का सुना कि हमको राज योगा से 97% रिजल्ट मिलता है, राजयोगी लाइफ स्टाइल से कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो छोड़ना चाहता है, ओवर ड्रिंकर है तो कुछ हो नहीं सकता है, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है तभी भी नहीं हो सकता है, कोई छोड़ना चाहता है, परेशान है, तो उसको हम फिर ईश्वरीय नशा चढ़ाते हैं। हम नारायणी नशा चढ़ाते हैं, नशा छुड़ाते नहीं है, क्योंकि नशा छुड़ाने से कोई छोड़ता नहीं है। जैसे एक बच्चा है, वो पुराना खिलौना से खेल रहा है, मस्ती में है, उसके मदर फादर नया खिलौना ला करके देते हैं तो पुराना खिलौना किनारा कर देता है, उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो वही टूटा हुआ खिलौना अगर उस बच्चे से लीजिए तो रोता है, चिल्लाता है, और जब उसको नया खिलौना मिल जाती है तो छोड़ देता है। तो उसी तरह व्यसनी लोग जो व्यसन लेते हैं, उनको कोई सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए वो नशा लेते हैं, ब्रेन से डोपामाइन थोड़ी देर के लिए निकलता है, उनको खुशी होती है, अरे नशे से खुशी होती है, लेकिन वो साइड इफेक्ट उसका बहुत गहरा होता है, बहुत बेकार होता है, जीवन खराब कर देता है। लेकिन हम उनको क्या करते हैं, ईश्वरीय नशा चढ़ाते हैं कि भाई तुम आत्मा हो, परमात्मा के संतान हो, परमात्मा आए हुए हैं, तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। कहाँ डूबे हुए हो, कहाँ लगे हुए हो? जब उसको रियलाइज होता है कि मैं परमात्मा के संतान हूँ, मैं देवता हूँ, तो देवताओं का तो आहार है नहीं, देवताएं, कोई भी देवता व्यसन लेता नहीं है। कोई अगर लेता होता तो आज भी किसी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में, गणेश के मंदिर में हम व्यसन लेके जाते हैं, लेकिन कोई व्यसन लेके नहीं जाता है। तो इसका मतलब कि वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम उस पूर्वज के हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। जब हम वो पूर्वज हमारे नहीं लेते हैं तो ये गलत चीज मुझे नहीं लेना है। अब परमात्मा का आदेश है कि बच्चे तुम इन बुराइयों को छोड़ो, तुमको देवता बनना है। तो हमको देवता बनना है तो फिर तो व्यसन को छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो व्यसन हमारा छूट जाते हैं और हम परमात्मा से जब मेडिटेशन करते हैं तो उनसे शक्तियां मिलती है। हम मेडिटेशन कोई वस्तु से नहीं करते हैं, कोई स्थान से नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट मेडिटेशन परमात्मा से करते हैं।
अपने को हम आत्मा समझते हैं। आत्मा समझ, शरीर अलग है। पहले तो मेडिटेशन में ये प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा हूं तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब इसकी अभ्यास हो जाती है तो जब आत्मा अलग है तो आत्मा का पिता परमात्मा निराकार है, तो उस निराकार में हमारी बुद्धि जाती है। जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, लंदन की बातें कर रहे हैं, अमेरिका की बातें कर रहे हैं, बैठे तो यहाँ है, इंडिया में है, शांतिवन में है, राजस्थान में है, और बातें हम वहाँ के कर रहे हैं, मेरी बुद्धि वहाँ जाती है। तो इसका मतलब कि मेरी बुद्धि अमेरिका जा सकती है, लंदन जा सकती है, ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, चाइना जा सकती है, तो क्या मेरी बुद्धि परमात्मा पिता के पास परम धाम नहीं जा सकती है? उसका परिचय चाहिए, उसका ध्यान चाहिए। अच्छा, अब वो हम परमात्मा को याद करने से हमको मिलता क्या है? एक तो मिलता है अति इंद्रिय सुख मिलता है, परमात्मा की शक्तियां मिलती है, शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, क्योंकि परमात्मा शांति के सागर है, सुख के सागर है, आनंद का सागर है। तो ये सारी शक्तियां हमको मिलती है, तो इंसान को क्या चाहिए? सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए। तो व्यसन क्यों लेता है? इसी के लिए। तो बिना व्यसन लिए हुए अगर हमको ये सब मिल जाता है तो हमारा मन उसी में रहता है, हम उसी में झूमते रहते हैं, हमको खुशी होती है, आनंद होता है, और हम गदगद हो जाते हैं, और व्यसन कहाँ चला गया पता भी नहीं लगता है। तो इसीलिए हम सारे व्यसनी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुभव के आधार पर कहेंगे कि नहीं भाई, आप व्यसन को छोड़ो नहीं, ठीक है, आपको आदत है लीजिए, लेकिन आप परमात्मा को याद कीजिए। याद करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे तो व्यसन छूट जाएगा। क्योंकि व्यसन लेने से हम देखते हैं कि अपने जीवन खराब हो जाता है। कब उठना है कोई पता नहीं है, ब्रश करना है कुछ पता नहीं है, अपने आप को ठीक रखना है कुछ पता नहीं है। अपने आप के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, सारा दिन पड़े रहते हैं। लेकिन सिर में कंघी तेल लगाएं, कंघी डालें, बाल को ठीक कर रहे हैं, टाइम नहीं है। मुंह साफ कर लें, थोड़ा ठीक से बटन लगा करके ड्रेसअप होकर के हम बाहर निकले, उनके पास टाइम नहीं है। सारा टाइम सोते हैं, पीते हैं और खाते हैं, बस इसी में चला जाता है। खुद के लिए, परिवार के लिए टाइम नहीं है। तो ये हम उनको सिखाते हैं। जब उनके जीवन में ये परिवर्तन होता है तो छोड़ देते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि राजयोगी लाइफ स्टाइल से बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ तो हमारे डॉक्टरों ने रिसर्च करके देखा है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, एंजियोग्राफी कराते हैं तो पता लगता है कि इनकी आर्टरी 100%, 99%, एलएडी 99%, 3 जगह ब्लॉक है। जब वो और कैल्सिफिकेशन हो गया है, वो चूना जम गया है, वो एंजियोप्लास्टी भी नहीं कर सकते हैं, उसमें हम इंस्टेंट भी नहीं डाल सकते हैं। तो फिर क्या होता है, वो डॉक्टर बोलता है कि भाई अब तुम ऊपर जाने की तैयारी करो, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, बाईपास सर्जरी भी नहीं हो सकती है। जो पेशेंट गाड़ी चला के गया है, पैदल चल कर गया है, ऑटो रिक्शा में गया है, ओलो में गया है, कैथ लैब टेबल पर खुद बैठा है, लेकिन एंजियोग्राफी के बाद वो नीचे पाँव नहीं रखता है, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे तुम्हारा ब्लॉक एंजियोग्राफी टेबल पर हुआ है क्या? वर्षों से हुआ है, लेकिन तुम्हारे को ये नहीं, अभी डॉक्टर ने खाली चेक करके बता दिया कि तुम्हारी आर्टरी 4 जगह ब्लॉक है, रिजल्ट दिया है, टेबल पर ब्लॉक नहीं हुआ है। डर हो गया, फियर हो गया। अब उस पेशेंट को हम बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं, उनको खुशी में लाते हैं। अरे भाई कुछ नहीं है, तुम पहले भी ठीक थे, आज भी ठीक हो, तुम हिम्मत रखो, परमात्मा को याद करो। जब वो हिम्मत रखता है, परमात्मा को याद करता है, तो जो 2 कदम नहीं चलने वाला व्यक्ति 8 दिन हमारे पास रहता है तो किलोमीटर तक पैदल चलता है। उसको कोई चेस्ट पेन नहीं होती है, घबराहट नहीं होती है, सांस नहीं फूलता है। घर जाकर के यही नियम अपनाता है, सुबह उठता है, सात्विक डाइट लेता है, प्लांट डाइट लेता है, और परमात्मा को याद करता है। वो धीरे धीरे ये वॉक करता है, और वो 6 किलो, 4 किलो, 8 किलोमीटर वो वॉक कर लेता है।
जब घर वाले देखते हैं कि रोज रोज ये 6 किलोमीटर घूम के आता है, तो घर वाले लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। अरे तुम्हारी 4 आर्टरी ब्लॉक है और रोज तुम घूमने जाता है, कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा तो रास्ते में कौन बचाएगा, बगीचे में कौन तुम्हारा वहां ध्यान रखेगा, इसलिए नहीं जाना है। वाइफ बोलती है, बच्चे बोलते हैं। उनको तसल्ली देने के लिए वो जाता है दोबारा सेम कैथ लैब में, सेम डॉक्टर से एंजियोग्राफी कराता है, और वो डॉक्टर एंजियोग्राफी करके खुश हो जाता है, हैरान हो जाता है, भाई तुम्हारी चारों आर्टरी क्लीन हो गई, क्या किया? अब तो सर हमने कुछ किया नहीं, कोई दवाई नहीं खाया, हम ब्रह्मा कुमारी में जाकर के राजयोगी लाइफ स्टाइल अपनाया है और हम परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सात्विक प्लांट डाइट लेते हैं, तो हमारा आर्टरी क्लीन हो गया है। घर वालों को रिजल्ट देता है, घर वाले खुश हो जाते हैं और उसको कोई मना नहीं करता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति के पर नहीं, 15,000 लोगों को आर्टरी क्लीन किया है। उसी तरह से डायबिटीज पर लोग 500-600 शुगर लेके आते हैं, हम 7 दिन उनको रखते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं और 100-125 शुगर लेके जाते हैं और यही काम करते हैं, यही अपनी पद्धति को अपनाते हैं। जिंदगी भर इंसुलिन और दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से राजयोगी लाइफ स्टाइल में इतनी पावर है, तो हम जब बच्चों को सिखाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, तो उनको अच्छा लगता है और वो रेगुलर योग का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। जब योगी बनते हैं तो बहुत सारी समाज की बुराइयां ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। जो समाज में कितने प्रकार की बुराइयां हैं, गलत काम लोग करते हैं, शोषण करते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। हम एक ही संकल्प रहता है, नहीं हम श्रेष्ठ बने, दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने का संकल्प करें। तो हम सभी देशवासियों से, हम सभी मित्रों से, सभी भाई बहनों से यही कहेंगे कि नहीं, आप अपना जीवन श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत वैल्यूएबल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मापदंड नहीं है, इसको कीमत नहीं है। ये करोड़ों की संपत्ति है जो प्रकृति ने, परमात्मा ने फ्री दिया है। करोड़ों की संपत्ति, इसकी कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकता है। आज माँ बाप अपने बच्चे को 5-10 लाख का गाड़ी देता है, मारुति, और वो बच्चा कितना उसका ध्यान रखता है। अगर वो पेट्रोल का गाड़ी है तो भूल से उसमें डीजल नहीं डलवाता है, पेट्रोल पंप पर उतर के खड़ा रहता है, भाई ये मेरी गाड़ी पेट्रोल की है, डीजल नहीं डालना, पेट्रोल डालो। कहीं रास्ते में रुक जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो कोई डीजल देता है कि भाई डाल के थोड़ी दूर चला लो, बोलता है कि नहीं हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। वो पेट्रोल की व्यवस्था करता है, पेट्रोल डाल करके आगे जाता है। तो इतना ध्यान रखते हैं। 5-10 लाख की गाड़ी, ये करोड़ों की गाड़ी भगवान ने जो फ्री दिया है, प्रकृति ने जो फ्री दिया है, सारा दिन इसमें क्या क्या डालते रहते हैं, जरा सोचें। ठेले का छोले भटूरे डालते हैं, वो रोड से ट्रक जाती है, बसें जाती हैं, गाड़ियां जाती है, धूल उड़ करके उस पर पड़ता है, मक्खियां बैठती है, कितना इन्फेक्शन होता है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। सारा दिन क्या डालते हैं, गुटखा डालते हैं, कोई तंबाकू डालता है, कोई खैनी खाता है, कोई अफीम खाता है, कोई शराब पीता है, पता नहीं क्या क्या लेते रहते हैं, डालते ही रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं आज ये गाड़ी में कोई एक छोटी सी पुर्जा, छोटी सी चीज खराब हो जाती है, उसको ठीक कराने में कितना लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है। जैसे आज हार्ट की एक छोटी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो 4-5 लाख रुपया लगता है उसको खोलने में। बाईपास सर्जरी कराइए तो 10-12 लाख रुपया लगता है बाईपास सर्जरी में। एक किडनी खराब हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट कराने में कितना 15-20 लाख रुपया खर्चा होता है। एक छोटा सा लीवर खराब हो जाता है तो 50 लाख रुपया लीवर को ट्रांसप्लांट कराने में, वो भी मिलता नहीं है। कोई रिलेटिव दे तो सरकार के नियम ऐसे कड़क हैं, टाइट हैं कि वो मिलता ही नहीं है, तो लोगों के जीवन ये हो जाता है। तो हम तो कहेंगे, सबसे हमारी निवेदन यही रहेगी
कि नहीं, भगवान ने, ये प्रकृति ने ये इतना सुंदर शरीर दिया है, इस सुंदर शरीर से हम समाज की सेवा करें, स्व की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, ये सबसे श्रेष्ठ है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो 4 मार्च को आप का जो लॉन्चिंग होने वाला है सरकार की तरफ से, आप उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? हाँ, 4 मार्च को हमारी लॉन्चिंग हो चुकी है। तो वो उसमें ये था कि भारत सरकार को हमारे विषय में इतनी जानकारियां नहीं थी। जब हम उनको जानकारियां दी कि भाई हम मेडिटेशन से ऐसे ऐसे बीमारियां दूर किए हैं, ऐसे ऐसे हमारा ये है, और मेडिटेशन से इतने लोग व्यसन छोड़ दिए हैं। आज सेंटरों पर हमारे भाई बहने हैं, इतने क्लासेस करते हैं, तो क्या वो व्यसन नहीं लेते थे? लेते थे, लेकिन वो छोड़ते थे, विड्रॉल सिम्टम्स होता था, फिर लेते थे। ब्रह्मा कुमारी में जिस दिन आ गए, जिस दिन सेंटर पर पांव रखा और बहनों ने अपनी प्यूरिटी, अपनी तपस्या, अपने योग के बल से उनको शुभ वाइब्रेशन दे करके उनको ज्ञान दिया कि मेरे भाई हैं और इनका व्यसन छूट जाए, इन बाबा के बन जाए, नए जीवन इनको मिल जाए, इस वाइब्रेशन से उन्होंने जब 7 डेज का कोर्स कराया तो उनके जीवन में जो व्यसन थी छूट गई। तो ये सारी रिपोर्ट जब सरकार को पता लगा तो भारत सरकार के सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दादी जी को लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी ने लेटर लिखा कि दादी जी, आप भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा कर रहे हैं, सरकार भी भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा कर रही है, तो हम दोनों क्यों न मिल करके MOU साइन करें और मिलकर सेवा करें। तो 4 मार्च को शास्त्री भवन के सामने ये हॉल है, उस हॉल का नाम मैं भूल रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर भवन, हाँ, अंबेडकर भवन में, वहाँ उनके हॉल में जनपद पर है। तो वहाँ मिनिस्टर का नाम बताइए। वहाँ इसका ये साइन हुआ। उसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे, स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर रामदास अठावले जी थे, और चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सारे ऑफिसर इनके थे, और सबके सामने MOU साइन हुआ। और तब से आज तक हमने 50 लाख लोगों को इसका नशा मुक्त बनने का संदेश दिया कि हमको नशा नहीं करना है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और हर जगह इतनी अच्छी हमको रिपोर्ट मिलती है, रिजल्ट मिलता है, मैं आपको क्या बताऊं। कहाँ कहाँ हम गए तो हमारे ऐसे इंडिया में, भारत में जाति भेद बहुत है, तो हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं का ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन यहाँ देखते हैं हम हर वर्ग में जाते हैं, मुस्लिम वर्ग में जाते हैं, शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं अपने मस्जिद में, और नमाज पढ़ करके बाहर आते हैं, हमारी गाड़ी, नशा मुक्ति की गाड़ी खड़ी होती है, तो घेर लेते हैं और कहते हैं भाई कुछ भी आप मेरे से चाहिए, हम सहयोग देंगे, लेकिन मेरे बच्चों को बचाओ, वो नशे में जा रहे हैं, वो मेरी सुनते नहीं है। तो उनको हम ज्ञान देते हैं, उनसे प्लेज कराते हैं, सब लोग प्लेज करते हैं, मदरसा में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और मेडिटेशन को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से भारत सरकार के साथ हमारी MOU साइन हुआ है, और हम गांव-गांव में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। स्कूल का जब नाम आया तो एक हाई स्कूल में गए, मुजफ्फरपुर के पास, सुपौल और पता नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो उस हॉस्पिटल में गए तो वहाँ बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में बड़े परिवार के बच्चे नहीं जाते हैं, पैसे वाले के बच्चे नहीं जाते हैं, गरीब के बच्चे जाते हैं, क्योंकि उसमें फी नहीं लगता है, कम से कम फी लगता है, कम से कम खर्चा होती है पढ़ाई में। तो माँ बाप खर्चा
उनके पास नहीं होता है, फिर भी कैसे भी करके बच्चों को पढ़ाना है, तो कपड़ा और खाना और किताब का ये करके प्रबंध करके बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अब स्कूल में बच्चों को गलत संग मिल गया, वो बच्चे व्यसन में लग गए। अब व्यसन तो सीख लिया, जान लिया, अब व्यसन रोज रोज तो कहीं से मुफ्त में मिलेगा नहीं, वो तो गिरोह वाले दोस्तों ने सिखा दिया। अब उस व्यसन का तलब होने लगा। अब तलब होने लगा तो तलब को सहन नहीं कर पाते थे। वो पैसा है नहीं, दोनों माँ बाप पॉकेट खर्चे देते हैं कि जाके बेटा टिफिन हो तो तुम कुछ खा लेना, तो अभी कहाँ से पैसा लाएं व्यसन के लिए। तो उन लोगों ने 15-20 का गिरोह बना लिए और उन्होंने सोचा कि हम सब इकट्ठे सुसाइड करेंगे। वो तालाब ढूंढ रहे थे, पोखरा ढूंढ रहे थे, नदी ढूंढ रहे थे, पेड़ जैसा बड़ा ढूंढ रहे थे, 20 लोग लटके हैं, उसी में लगे थे। जब हमारी नशा मुक्ति की गाड़ी गई और उन लोगों ने, प्रिंसिपल ने छुट्टी दिया सब बच्चों को और सब बच्चे ध्यान से सुने, तो उनको आया कि नहीं अब हमको नशा नहीं लेनी है, ये इससे नुकसान है, इसे ये छूट सकता है मेडिटेशन से। तो सीधा प्रिंसिपल के पास गए और प्रिंसिपल को बोले कि सर आपने मेरी जान बचा दिया। वो प्रिंसिपल हैरान हो गया कि भाई हमने क्या किया, वो तो बहनों ने ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है, भाषण किया है। अतः नहीं सर, आपने छुट्टी नहीं दिया होता तो हम लोग व्यसन लेते हैं, हम आपके स्टूडेंट हैं, कभी आपको बताया नहीं है, लेकिन आज दिल की हाल सुना रहे हैं। हम लोगों को तलब होती है, हम लोगों को सिखा दिया गया, और तलब होती है तो हम तलब को सहन नहीं कर सकते हैं, व्यसन मिलता नहीं है, तो हम लोगों ने यही सोचा था कि 15-20 लड़के कहीं सुसाइड कर लें। वो तालाब ढूंढ रहे हैं, वो पोखरा ढूंढ रहे हैं, वो नदी ढूंढ रहे हैं जो 20 लोग जिसमें डूब भी सके। तो प्रिंसिपल घबरा गया, फिर क्या करोगे। तो नहीं सर, इनको रोज बुलाइए, रोज ये ज्ञान देंगे तो मेरी व्यसन छूट जाएगी। वहाँ हमारी रोज वैल्यू की क्लास होती है और रोज हमारी बहनें जाती है। इस प्रकार के हमको रिजल्ट मिला है, क्या बताऊं। तो इसलिए भारत सरकार हमारे साथ बहुत खुश है। कल भी हमारी गाड़ी की उन्होंने झंडी दे करके, सेक्रेटरी गर्ग नाम है उनका, सरनेम गर्ग है, तो गर्ग साहब ने और ज्वाइंट सेक्रेटरी राधिका चक्रवर्ती ने और भी सेक्रेटरी थे, हमारी आशा दीदी थी, शिवानी दीदी थी, हम सब थे, और ग्रीन झंडी दिखा करके गाड़ी को दिल्ली सेवा के लिए रवाना किए। तो इस तरह से सेवाएं 10 गाड़ियां हमारी चल रही है। और कल मैं शाम को, रात को जाऊंगा, सुबह परसों 17 तारीख को 6 बजे की फ्लाइट लेकर के देहरादून जा रहे हैं। देहरादून के गवर्नर आ रहे हैं, वहाँ नशा मुक्त का हम अभियान का शुरुआत उनके द्वारा तो गवर्नर के साथ करेंगे, क्योंकि देहरादून वो उत्तराखंड के लिए गायन है, सूर्यास्त अस्त गढ़वाल मस्त। इतने शराब पीते हैं, वो पहाड़ी लोग हैं, उनके और कुछ ये नहीं है। तो उनका वो नारा है, उनका वो संदेश है कि सूर्य अस्त हो जाता है तो पीने में लग जाते हैं। तो उन ऐसे लोगों को जीवन को बचाना है। हम किसानों को जीवन को ये करते हैं, किसान लोग सुनते नहीं है, व्यसन की बात करो तो उठ के चले जाते हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं कि भाई आप देखो कितना महान हो, बोलते हैं कि भाई मजाक मेरे से ही करना होता था, आप कोई और से जाके करो, हम तो गरीब आदमी है, मान कहाँ से हुए। हम बोला कि नहीं भाई, आज आप अन्न उपजाते हो, सब्जी उपजाते हो, फल उपजाते हो, वो फल भगवान को भोग लगता है, वो फल देवताओं को भोग लगता है, वो अन्न देवताओं को भोग लगता है। सारी दुनिया खा करके जिंदा है आपके मेहनत के बदौलत। आज सब्जियां नहीं उगाओ, अन्न नहीं उगाओ और ये नहीं करो, लोग भूखे मरेंगे। पैसा है, सोना है, हीरा घर में है, अनाज नहीं है, फल नहीं है, दूध नहीं है, तो क्या होगा। तो इसलिए आप महान हो तो उसको आंसू आ जाता है, अच्छा मेरी इतनी वैल्यू है। तो हम चाहते हैं कि भाई आप अच्छा हेल्दी वेल्दी सदा रहो,
तो बाबूजी क्या करना है हेल्दी के रहने के लिए, हम तो कमजोर हैं। हम लगे हेल्दी रहने के लिए ये जो व्यसन लेता है ना वो छोड़ दो, इससे नाना प्रकार की बीमारियां होती है, वीकनेस होती है। तो भोले भाले लोग समझते हैं, कहते हैं आज से नहीं लेंगे। तो इस तरह के गाँव की सेवा, स्कूलों की सेवा, हर जगह की सेवा हम करते रहते हैं। अब छोटे स्कूल में छोटे बच्चे में को हम क्यों समझाते हैं? आप कहेंगे छोटे बच्चे तो व्यसन लेते नहीं हैं, आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? नहीं, बहुत जरूरी है। आज हम मिडिल स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चों को ज्ञान देते हैं, उनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है। वो घर जाते हैं, घर में माँ बाप अगर व्यसन लेते हैं तो उनको माँ बाप को कहते हैं, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची ज्ञान सुना तो घर गई, उसका पापा बीड़ी पीता था, उसके सामने ही पी रहा था, रोज पीता था, देखती थी। तो उस दिन वो गई तो कही पापा बड़े प्यार से, आज दीदी ने बताया कि बीड़ी पीने से कैंसर होता है, बीड़ी पीने से दम्मा होता है, टीबी होता है। पापा अब बहुत मेरे को प्यार करते हो, बहुत ये करते हो, इतना कोई प्यार नहीं देगा। अगर आप बीड़ी पीते हो आपको कैंसर हो जाएगा, दमा हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, आप नहीं रहोगे, मुझे कौन प्यार देगा? बोलते बोलते उसके गोदी में चली जाती है। वो बाप प्रतिज्ञा करता है, बेटा आज से मैं कभी भी बीड़ी नहीं पीऊंगा। देखिए, एक नन्ही से छोटी बच्ची सुना स्कूल में और जाकर के पापा को समझाया, और वो पापा उसकी भावना में, उसकी प्यार में त्याग दिया और नहीं लिया। तो क्या वो छोटे बच्चे माँ बाप के गुरु हुए या नहीं हुए? इसलिए हम सब जगह जाते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। कौन क्या कब उसका असर होगा कोई पता होता है? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमें डॉक्टर साहब का, जो कि एक भारत को नशा मुक्त कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और हम चाहते हैं कि जो ये लक्ष्य लेके चलें उस लक्ष्य को पूर्ण करें, यही हमारी अभिलाषा है। आपको बहुत बहुत थैंक यू अभिनंदन। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है डॉक्टर साहब।